यह है मेरा ब्रेकफास्ट, चपाती एंड आलू गोभी का सब्जी और एक गुलाब जामुन। अभी 9:30 हुआ है सुबह के और हल्की हल्की ठंडी है, धूप निकली हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज्यादा रसा कौन पिए के बाद बदल गई वो तो खाली रखल बा के ओकरा स्पंज के संभाल के रखेला नहीं तो सूख जाएगा। इस पास वाला है अच्छी तरह पूरा लगा बा। ये तो ये मिठाई बंटने जा रहा है गांव में। 10 रुपए से कम मेरे नहीं बेटे की शादी के लिए, शादी हुई ना तो पार्टी तो अभी नहीं देंगे, बाद में देने वाले हैं, बट फिलहाल मिठाई स्वीट्स बांटना पड़ता है, वही हम बांट रहे हैं। वो स्वीट्स आया अभी पूरे गांव में बंटेगा। तो इसी स्वीटनेस के साथ गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है। बाहर तो निकलना नहीं है, बस घर में एंजॉय कर रही हूँ। इसके बाद एक दिन ना पूजा का भी प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर वंदिर है ना, यहाँ पे जो हमारे कुल देवी हैं और भी हैं, तो सबको जाके ना हमको पूजा करना पड़ेगा, मतलब मुझे दूल्हे की मम्मी को करना पड़ता है। तो मैं जाऊंगी और हर जगह से जाके ब्लेसिंग्स लूंगी। और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और अभी थोड़ा छत पे जाऊंगी। छत पे गई नहीं सुबह से, अभी वहाँ जाऊंगी। फिर सब्जी बन गया, रोटी बन गया, अभी दोपहर का लंच बाकी है, तो उसमें बनेगा आज चावल, दाल और बैगन का भरता। बाकी सब्जी तो यही चल जाएगा। जो रसगुल्ला आया था ना, उसका रस पूरे आंगन में गिर गया है और उस पर जा रही पानी डाल के वॉश करने, ये कोई फिसल सकता है उस पर। पूरा आंगन वॉश हुआ है क्योंकि ना रसगुल्ला का रस गिर गया। मिथिलेश जी इतने रस भरे रसगुल्ले लाए थे ना कि रस कुछ ज्यादा ही हो गया और नीचे गिर गया। आगे में छत पे नीम के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे अच्छा लग रहा है। दिन के भी 9 बजे हुए हैं। ये सामने भी किसी का घर है और इतने सारे पेड़ पौधे। ये तो मजा है गांव में घर बनाने का, एकदम आप नेचर के बीच में रहते हो हर पल। और यहाँ का काम खत्म हो जाएगा ना, जैसे कि पूजा वगैरह, स्वीट्स वगैरह बांटना था, यहाँ पे काम वो खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं पापा के गांव जाऊंगी, वो भी बहुत ही सुंदर गांव है, वहाँ जाऊंगी। हम मिथिलेश जी दोनों जाएंगे, वहाँ कुछ दिन बिताएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, क्योंकि बार बार नहीं आना होता है ना। तो एक बार आओ तो ससुराल भी मायके भी हर तरह घूम के फिर चले जाएंगे। इस बार सोची थी ना कि मतलब मायके वाला गांव वहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम कम था, लेकिन सुबह सुबह में ना मेरे भाई का कॉल आ गया, मनोज का। वो बोला कि इतनी दूर आई है तो एक दिन के लिए तो सही जाके अपने गांव भी घूम के आओ। फिर हमने मिथिलेश जी से बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ से भी घूम के आते हैं।
अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हूँ क्या क्या काम है। चावल चढ़ाऊंगी, अभी सब्जी तो बन ही गया है, और दाल, आलू बैंगन का भरता। जब मैं अपने पापा के गांव जाऊंगी ना, तो मैं वहाँ घूम सकती हूँ ना, मतलब चारों तरफ। ये ससुराल है तो बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वहाँ चारों तरफ घूमूंगी, खेतों में जाऊंगी, बगीचे में जाऊंगी, तो वहाँ सारा जो मैं वहाँ का ब्लॉग्स बनाऊंगी तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि जब मैं वहाँ जाती हूँ ना पापा वाले गाँव में, तो मेरा बचपन याद आ जाता है, क्योंकि सारा बचपन मेरा बीता है, पूरा नहीं, काफ़ी समय वहाँ रहती थी और काफ़ी समय पापा के पास रहती थी, क्योंकि दादाजी भी रखना चाहते थे और पापा भी रखना चाहते थे। तो ऐसे में आधा आधा समय, साल का 6 महीना अपने दादाजी के पास और 6 महीना अपने पापा मम्मी के पास उड़ीसा में रहती थी। तो मुझे ना बहुत ही अटैचमेंट है, और मुझसे छोटा भाई है ना मनोज, उसको भी। तो इसलिए मुझे वहाँ जाना, वहाँ घूमना इतना पसंद है। मेरे खानदान में ना मैं सबसे पहला बच्चा, मतलब पहली बच्ची थी, इसके लिए सब मुझे इतना प्यार करते थे। मेरे 4 चाचा, 1 बुआ, और मेरे पापा सबसे बड़े थे, इसलिए मैं सबसे बड़ी अभी भी हूँ। तो इतना प्यार मिला है मुझे वहाँ पे। अगर मैं वहाँ गर्मी के दिन में जाती ना, तो मुझे आम मिलते, क्योंकि ना 3-4 मैंगो ट्री हैं हमारे घर के बाउंड्री के अंदर, और बहुत फलते हैं, और हम जब गर्मी में जाते हैं तो जम के खाते हैं मैंगो। हाँ ऐसा ही बनाएगा, मुझे लगे बीमारी। ए बाबू इधर आओ, इधर 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 इधर। पोज बना दो मामी को। हाँ। देखिए कैसे बना रही है। इधर एक अच्छा से पोज बनाओ, पोज दो मामी को। जब बड़ी हो जाएंगे ना फिर दिखेंगे। इन दोनों का चेहरा कितना मिल रहा है, देखिए। छोटी का गाल चटेगा। अभी जिन लोगों की मैंने पिक्चर्स, मतलब वीडियो निकाली थी ना, वो हमारे जो ससुर जी थे ना, तो उनके छोटे भाई की फैमिली है वो। तो मैं उनके पास दोपहर को गई थी बैठने के लिए। तो उनके बच्चों का, मतलब उनकी 2 बेटियां हैं, तो उनके बच्चे थे, तो उनकी पिक्चर्स भी ली मैंने। पिक्चर्स नहीं, वीडियो ली। अभी ना शाम के 5 बजे हुए हैं, और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, और हल्की हल्की सी ठंडी ना बढ़ जाती है सुबह और शाम में, बट दोपहर को नहीं रहती है ठंडी। तो अभी मिथिलेश जी बाहर गए हैं किसी से मिलने के लिए, और मैं यहाँ बेडरूम में बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मेरी सासू माँ उस तरफ बैठी हैं, और एक रूम में उधर बैठी हुई है, और रात का डिनर का प्लानिंग हो रहा है कि क्या बनेगा, क्योंकि दिन का सब्जी भी है, तो सोचते हैं क्या बनाते हैं। अभी ना रात के 7 बजे हैं, और इतना जल्दी हमारा डिनर भी हो गया, क्योंकि गांव में ना लोग जल्दी खाते हैं और जल्दी सोते हैं। सोने की तैयारी हो तो बस हम भी खा के आ गए, और सोने की तैयारी हो रही है। ये तो देखिए दूध पीना बाकी है ना, उसके बाद ये अपना कंबल वम्बल लेके रेडी हो गए सोने के लिए। ठंडी का इनका दूध पीना बाकी है अभी। अब मैं भी सोऊंगी थोड़ी देर में। तो इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।